नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से। सुप्रीम कोर्ट के SC/ST कोटे वाले फैसले से जेडीयू भाजपा सहमत, क्यों नाराज हुए पीएम मोदी के हनुमान। आइए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति में कोटे को मंजूरी दी है। इस बारे में कोर्ट का कहना है कि यह असमानता के खिलाफ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 7 जजों की पीठ ने कहा है कि राज्य सरकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में सब कैटेगरी बना सकती है, जिसमें मूल और ज़रूरतमंद कैटेगरी को आरक्षण का अधिक फ़ायदा मिलेगा। कोर्ट के इस फैसले का भाजपा और जेडीयू ने स्वागत किया है, लेकिन एनडीए की सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता चिराग पासवान इस फैसले से खुश नहीं है। उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी इस फैसले के खिलाफ अपील करेगी। चिराग पासवान ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले, जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण के भीतर आरक्षण के फैसले से वह सहमत नहीं है और अनुमति देने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। पीटीआई के मुताबिक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए चिराग पासवान ने कहा है कि वह जाति जनगणना के पक्ष में है, जिसके लिए विपक्ष के नेता राहुल गांधी जोरदार मांग कर रही है। हालांकि उनका यह भी मानना है कि इसे परिणाम को सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए। चिराग ने कहा है कि हमारी पार्टी सुप्रीम कोर्ट से 15% SC कोटे के भीतर क्रीमी लेयर की अनुमति देने वाले अपने हालिया फैसले की समीक्षा करने का अनुरोध करते हुए अपील करेगी। चिराग ने कहा है कि SC/ST कोटे में क्रीमी लेयर की अनुमति नहीं दी जा सकती। SC कोटे के भीतर क्रीमी लेयर की अनुमति देने से सामाजिक रूप से हाशिए पर बड़े वर्ग पर उत्पादन नहीं होगा, की प्रथा का शिकार रहा है। शनिवार को एवं संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास प्रमुख ने तर्क दिया कि अनुसूचित जातियों के वर्गीकरण का मुख्य आधार अस्पृश्यता है, जिसका उल्लेख सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कहीं भी नहीं किया गया है। इसी बीच इंडिया गठबंधन को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। इंडिया का हिस्सा लेकिन दिल्ली में नहीं मिल रहे दिल, क्यों अकेले चुनाव लड़ेगी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। दरअसल 7 महीने बाद राजधानी दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन सियासी बिसातें अभी से बिछने लगी है। बीजेपी जहां 27 साल का सियासी सूखा खत्म करने की रणनीति पर काम कर रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भी जोर आजमाइश को लेकर स्ट्रेटजी तैयार करने में जुट गई है। इंडिया गठबंधन में शामिल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने अलग अलग चुनाव लड़ने का फैसला किया है। पिछले 1 महीने में दोनों दलों की ओर से इसको लेकर कम से कम 3 बार घोषणा की गई है। आप और कांग्रेस के अलग लड़ने की घोषणा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हालिया लोकसभा चुनाव में दोनों पार्टियों ने एक साथ मिलकर उम्मीदवार उतारे थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही थी। आप केंद्रीय स्तर पर अभी भी इंडिया गठबंधन में शामिल है, लेकिन कांग्रेस ने दिल्ली में एकला चलो का फैसला किया है। आखिर इस फैसले की वजह क्या है? लोकसभा चुनाव के दौरान गठबंधन के तहत दिल्ली में कांग्रेस के लड़ने के लिए 3 सीटें मिली। ये सीटें नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली और चांदनी चौक थी। गठबंधन में रहने के बावजूद कांग्रेस सभी 3 सीटों पर बुरी तरह हार गई। हार के बाद कांग्रेस हाईकमान ने PL पुनिया और रजनी पाटिल को समीक्षा के लिए भेजा। दोनों की फैक्ट इंडिया टीम को जो हार का कारण मिला वे काफ़ी चौंकाने वाला था। तीनों ही उम्मीदवार ने हार के लिए आपसे बेहतर तालमेल का न होना बताया। रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी उम्मीदवार का कहना था कि जिन सीटों पर आपके विधायक थे वहां भी बढ़त नहीं मिली, जो हार के कारण बन गई। मसलन चांदनी चौक भी सभी 10 सीटों पर आपके विधायक थे, लेकिन लोकसभा चुनाव में सिर्फ 3 सीटों पर ही कांग्रेस को बढ़त मिल पाई। कांग्रेस यह सीट 83,000 वोट से हार गई थी। दिलचस्प बात यह है कि आप भी गठबंधन में रहकर एक भी सीट नहीं जीत पाई, लेकिन उसे खेमे से इस तरह का कोई आरोप बाहर नहीं आया। 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली थी। पार्टी की अधिकांश उम्मीदवार की जमानत तक जब्त हो गई थी।
लेकिन लोकसभा चुनाव में पार्टी को विधानसभा की 8 सीटों पर बढ़त मिली है। इतना ही नहीं, पार्टी को दिल्ली में गठबंधन के तहत करीब 18% वोट मिले। पार्टी ने मुस्लिम बहुलक मुस्तफ़ाबाद, सलीमपुरी और माटिया महल और बल्ली मारम जैसी सीटों पर भी बढ़त हासिल की है। दिल्ली में करीब 9% मुस्लिम है। पार्टी की नज़र दलित जातियों पर भी है। राजधानी में करीब 17% दलित है। लोकसभा चुनाव के बाद पार्टी ने देवेंद्र यादव को कमान सौंपी है। राजधानी में यादव मतदाताओं की आबादी करीब 2% है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक ऐसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए न्यूज़ एक्सिस के साथ।